जय हिंद दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद एसकेपी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम कश्मीर स्वतंत्र राज्यों में कश्मीर पढ़ चुके थे। आज इसमें हम दोस्तों बंगाल के बारे में पढ़ेंगे और उसके आगे के बारे में देखते हैं। दोस्तों, बंगाल। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। किसने दोस्तों? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया। लखनौती जो उत्तर बंगाल था, सोनारगांव जो पूर्वी बंगाल था और सतगांव जो दक्षिण बंगाल था। 1345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। कौन दोस्तों? हाजी इलियास। किस नाम से? शमसुद्दीन इलियास के नाम से बंगाल का शासक बना था। कब बना था? 1345 ईस्वी को। 1345 ईस्वी को बना। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। किसने करवाया दोस्तों? अदीना मस्जिद का निर्माण सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। कब? 1364 ईस्वी में। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह 1389 से 1409 ईस्वी अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। कौन? गयासुद्दीन आजम शाह। किसी अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन हुसैन शाह 1493 से 1518 ईस्वी ने राजधानी को पांडुआ से गौड़ स्थानांतरित किया। किसने दोस्तों? अलाउद्दीन हुसैन शाह ने 1493 से 1518 ईस्वी राजधानी पांडुआ से गौड़ स्थानांतरित किया था। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। कौन दोस्तों? महाप्रभु जो चैतन्य थे अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सतपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। किसकी? सतपीर नामक आंदोलन की। मालाधार बसु ने। किसने दोस्तों? मालाधार बसु ने अलाउद्दीन शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुजरात गुड़ राज खान की उपाधि धारण की थी। किसने दोस्तों? जो ये मालाधार बसु थे उन्होंने गुड़राज खान की उपाधि धारण की थी। इनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई थी। इनके बेटे को? मालाधार बसु के बेटे। नसीरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया था। दोस्तों, नसीरुद्दीन नुसरत शाह ने। मालवा के बारे में देखते दोस्तों। दिलावर खां ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया था। किसने? दिलावर खां ने। दिलावर खां का पुत्र अलफ खां होशंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना। कौन? होशंग शाह की उपाधि धारण कर। कौन? जो दिलावर का पुत्र था अलफ खां। इसने अपनी राजधानी को दारा से मांडू स्थानांतरित किया। किसने? जो अलफ खां था उसने अपनी राजधानी दारा से मांडू स्थानांतरित किया था। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना मसूद शाह ने की थी। किसने? मसूद महमूद शाह ने की थी खिलजी वंश की स्थापना मालवा में। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। मांडू के किले का निर्माण होशंग शाह ने करवाया था। दोस्तों, होशंग शाह ने करवाया था। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दिल्ली दरवाजा। जो मांडू का किला है उसमें महत्वपूर्ण क्या है? दिल्ली का दरवाजा। दोस्तों, बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नासिरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? सुल्तान नासिरुद्दीन शाह के द्वारा।
हिडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण हुसैन शाह के द्वारा करवाया गया था। किसका दोस्तों? हिडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण हुसैन शाह के द्वारा करवाया गया था। जहाज का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन खिलजी ने। हाँ, मांडू में करवाया था दोस्तों। कुश्क महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। किसने? कुश्क महल किसने बनवाया था? महमूद खिलजी ने। हाँ, फतेहाबाद नामक स्थान पर। गुजरात के बारे में देखते हैं दोस्तों। गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। किसने दोस्तों? गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था इसको। 1391 ईस्वी में। इसमें दोस्तों 1391 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण कर ली और 1407 ईस्वी में गुजरात को स्वतंत्र सुल्तान बना दिया। गुजरात के प्रमुख शासक थे अहमद शाह 1411 से 1452 ईस्वी, महमूद शाह बेगड़ा 1458 से 1511 ईस्वी और बहादुर शाह 1526 से 1537 ईस्वी। अहमद शाह ने असावल के निकट असावल के निकट साबरमती अहमद शाह ने असावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया और पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया। अहमदाबाद नामक नगर किसने बसाया था? अहमद शाह ने दोस्तों। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था। कौन था? महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और चम्मानेर के निकट मोहम्मदाबाद नगर बसाया था। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और चम्मानेर के निकट मोहम्मदाबाद नामक नगर बसाया था दोस्तों। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात की मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। किसने दोस्तों? 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। मेवाड़ के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गहलौत राजवंश के शासक रतन सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। किसने दोस्तों? अलाउद्दीन ने मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। किसे पराजित कर? जो गहलौत राजवंश के शासक थे रतन सिंह। गहलौत वंश का एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया। किसने दोस्तों? हमीर देव ने। राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। कब? विजय स्तंभ की स्थापना कब की? 1448 ईस्वी में। खानवा युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 ईस्वी में। किन के बीच में? बाबर और राणा सांगा के बीच में, इसमें बाबर विजयी हुआ। खानवा का युद्ध 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 ईस्वी में। किन के बीच में? राणा प्रताप एवं अकबर के बीच में। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मेवाड़ की राजधानी क्या थी? चित्तौड़गढ़। और जहांगीर ने मेवाड़ को किसमें मिला लिया? मुगल साम्राज्य में, खानदेश।
तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना की। खानदेश की स्थापना कब की? 1382 ईस्वी में। किसने की दोस्तों? सूबेदार मलिक, जो फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने की थी। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी। इसका सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था। राजधानी कहाँ थी दोस्तों? बुरहानपुर। मुख्यालय असीरगढ़ था। 1601 ईस्वी में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। किसने मिला लिया? अकबर ने दोस्तों। सूफी आंदोलन देखते हैं दोस्तों। सूफी आंदोलन, जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। क्या कहा जाता दोस्तों? उन्हें मुरीद कहा जाता था। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानकाह या मठ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खानकाह या मठ। सूफियों के धर्म संघ, क्या दोस्तों? सूफियों के धर्म संघ वासरा, इस्लाम के समर्थक जो होते थे उन्हें वासरा कहते थे, और वेसरा इस्लामी सिद्धांत से बंधे नहीं होते थे, वे वेसरा कहलाते थे। इसमें विभाजित थे। सूफियों के धर्म संघ में वासरा और वेसरा में, वासारा और वेसारा में विभाजित थे। भारत में चिश्ती एवं सोहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफ़ी गहरी थी। किसकी जड़ें काफ़ी गहरी थी? चिश्ती एवं सोहरावर्दी सिलसिले की जड़ें। 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए। उन्होंने यहाँ चिश्ती परंपरा की शुरुआत की। चिश्ती परंपरा की शुरुआत किसने की दोस्तों? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, जो 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र अजमेर था। क्या था दोस्तों? अजमेर मुख्य केंद्र था चिश्ती परंपरा का। चिश्ती परंपरा के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत थे। निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी एवं शेख बुरहानुद्दीन गरीब बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। जो बाबा फरीद थे किसके शिष्य थे? बख्तियार काकी के शिष्य थे। और चिश्ती परंपरा के कुछ जो महत्वपूर्ण संत कौन कौन थे? निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी एवं शेख बुरहानुद्दीन गरीब। बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। इसकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है दोस्तों, बाबा फरीद की रचनाएं। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे। कौन कौन दोस्तों? निजामुद्दीन औलिया एवं अलाउद्दीन साबिर। कौन कौन? निजामुद्दीन औलिया एवं अलाउद्दीन साबिर। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। किसने दोस्तों? जो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली कितने सुल्तानों का शासन देखा था? 7 सुल्तानों का शासन देखा था। इनके प्रमुख शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी। कौन कौन दोस्तों? हजरत निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य कौन कौन थे? शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया। किसने दोस्तों? शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने दक्षिण भारत में क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया। किसे? दौलताबाद को। सूफियों के सोहरावर्दी धर्म संघ एवं सिलसिला की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी ने की, किंतु 1262 ईस्वी में इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बदरुद्दीन जकारिया को है। इन्होंने सिंध एवं मुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया। सोहरावर्दी धर्म संघ के अन्य प्रमुख संत थे जलालुद्दीन तबरीजी, सैयद सुर्खजोश, बुरहान आदि। सोहरावर्दी सिलसिला ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया था। दोस्तों, सोहरावर्दी सिलसिला ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया था। शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना की थी। इसका मुख्य केंद्र बिहार था।
सत्तारी सिलसिले की स्थापना किसने की दोस्तों? शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने। कादरी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना सैयद अबुल कादिर अल जिलानी ने बगदाद में की थी। भारत में इस सिलसिला के प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे। इस सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे। दोस्तों ये लोग शिया मत के विरुद्ध थे। जो ये कादरी धर्म या कादरी जो धर्म संघ या सिलसिला था, इसकी स्थापना किसने की दोस्तों? अबुल कादिर अल जिलानी ने बगदाद में की थी। कहाँ? बगदाद में। भारत में सिलसिला के प्रवर्तक कौन थे? मोहम्मद गौस। और जो इस सिलसिला के अनुयायी थे वो गाने बजाने के विरोधी थे और शिया मत के विरुद्ध थे। किस सिलसिला के? कादरी धर्म संघ के, कादरी सिलसिला के। राजकुमार दारा यानी कि शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था जो दारा, कादरी सिलसिला के मुल्ला शाह का शिष्य था। किसका शिष्य था? मुल्ला शाह का शिष्य। नक्शबंदी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्ला ने की थी। इसकी दोस्तों ये नक्शबंदी धर्म संघ या सिलसिला था, उसकी स्थापना किसने की थी? ख्वाजा उबैदुल्ला ने की थी। भारत में इस सिलसिला की स्थापना ख्वाजा बकी बिल्ला ने की थी। इसकी जो नक्शबंदी धर्म संघ था ये, इसकी स्थापना भारत में किसने की थी? ख्वाजा बकी बिल्ला ने की थी। भारत में इसके व्यापक प्रचार का श्रेय बकी बिल्ला के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरेंद्री को था। भारत में जो इसके व्यापक प्रचार का श्रेय बकी बिल्ला के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरेंद्री को था। फिरदौसी सोहरावर्दी सिलसिला की ही एक शाखा थी जिसका कार्य क्षेत्र बिहार था। इस सिलसिले को शेख शरीफुद्दीन याह्या ने लोकप्रिय बनाया था। याह्या ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। ये फिरदौसी सोहरावर्दी सिलसिला था, ये किसका? फिरदौसी था सोहरावर्दी सिलसिला का ये एक शाखा थी। याह्या जो थे वो किसके? ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। और दोस्तों भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में भक्ति आंदोलन के बारे में। 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन का शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुई जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। कहाँ से हुई? शुरुआत कहाँ से हुई भक्ति आंदोलन? तमिल क्षेत्र से हुई और बाद में जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नैनार शैव संतों ने किया। दोस्तों 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नैनार शैव संतों ने की थी। शैव संत अप्पार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया था। जो शैव संत अप्पार था वो पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया था। भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था और उनके 2 समूह थे। प्रथम समूह वैष्णव संत थे जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। वे भगवान विठोबा के भक्त थे। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी बकरी या तीर्थ पंथ कहलाते थे क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। दूसरा समूह पंजाब एवं राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था और इसकी निर्गुण भक्ति में आस्था थी। ये दूसरे समूह था। निर्गुण भक्ति मतलब हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति। अब दोस्तों भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसके द्वारा लाया गया था? रामानंद के द्वारा लाया गया था। बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में कौन कौन थे? विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे।
रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ। रामानंद की शिक्षा से कितने संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ था दोस्तों? दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ था। सगुण जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता था और निर्गुण जो भगवान के निराकार रूप को पूजता था। सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में थे तुलसीदास और नाभादास जैसे राम भक्त और निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराबाई जैसे गढ़ भक्त। ये कौन थे दोस्तों? जो ये सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में थे। कौन कौन? तुलसीदास, नाभादास, निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराबाई। निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना गया है। इसको कबीर को। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई थी। इसके विरोध में, शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित 4 मत, वैष्णव संत द्वारा 4 मत स्थापित किए गए थे। वो कौन कौन थे इनको देखते हैं दोस्तों। श्री संप्रदाय। कौन? जो श्री संप्रदाय था वो रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद था। और ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य द्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैतवाद और सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद। आगे देखते हैं दोस्तों। भक्ति आंदोलन के संत। ये भक्ति आंदोलन के संत हुए, उनके बारे में देखते हैं। रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी में हुए थे। इन्होंने राम को अपना आराध्य माना था। इनका जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? जो मद्रास के निकट पेरुम्बर स्थान था, वहाँ पर हुआ था इनका जन्म। इनका रामानुजाचार्य था। 1137 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। इनके गुरु का नाम क्या था? रामानुजाचार्य के गुरु का नाम क्या था दोस्तों? यादव प्रकाश। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। कहाँ हुआ था? प्रयाग में हुआ था रामानंद का जन्म। इनकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया। रामानुज की भांति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। इनके प्रमुख शिष्य थे रैदास, हरिजन, कबीर, जुलाहा और धन्ना। जो धन्ना था वो जाट थे और सेना नाई थे। पीपा जो थे वो राजपूत थे। रामानंद के। कबीर के बारे में देखते हैं दोस्तों। कबीर का जन्म 1425 ईस्वी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। इसके विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था 1425 ईस्वी। लोक लज्जा के भय से उसने नवजात शिशु को वाराणसी में लहर तारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया। जुलाहा नीरू तथा उसकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर ले आए। इस बालक का नाम कबीर रखा। क्या नाम रखा दोस्तों? कबीर। इन्होंने राम, रहीम, हजरत अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के रूप में माने। जो राम, रहीम, हजरत अल्लाह सभी को एक ईश्वर के रूप में माना। किसने? कबीर ने। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, याय, आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर
विरोध करते हुए एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की एवं निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया था। किसने? कबीर ने दोस्तों। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। इनके अनुयायी कबीर पंथी कहलाए। कबीर के उपदेश शबद सिखों के आदिकृत ग्रंथ में संग्रहित है। तो कबीर के उपदेश हैं किसमें संग्रहित है? तो शबद में। शबद है जो आदि सिखों के आदि ग्रंथ है उसमें संग्रहित है। गुरु नानक के बारे में देखते हैं दोस्तों। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी नामक स्थान पर, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। उनकी माता का नाम तृप्ता देवी तथा पिता का नाम कालूराम था। माता का नाम क्या था? तृप्ता देवी और पिता का नाम कालूराम था। बटाला के मूलराज खन्नी की बेटी सुलक्षणी से उनका विवाह हुआ था। किनका? गुरु नानक का विवाह किससे हुआ था? सुलक्षणी से। उन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया, जिसे उदासीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदासीरा। जो 5 बार चक्कर लगाया था उसे क्या कहा जाता है? उदासीरा कहा जाता। उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से, किसके माध्यम से? उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेहरा यानी कि मठ स्थापित किया। कहाँ? रावी नदी के किनारे जो करतारपुर में उन्होंने अपना मठ स्थापित किया। अपने जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना अंगद की अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। जो ये अपने शिष्य भाई थे, जो लहना था अंगद, अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। किसने? गुरु नानक साहब ने। इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई। मृत्यु कहाँ हुई थी? करतारपुर में हुई। नानक के सिख धर्म की स्थापना की। नानक ने किस धर्म की स्थापना की? सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक ने। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? सूफी संत थे जो बाबा फरीद से प्रभावित थे। कौन? नानक। चैतन्य स्वामी। चैतन्य का जन्म 1486 ईस्वी में नदिया बंगाल के मायापुर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? चैतन्य का जन्म नदिया जो बंगाल में पड़ता है उससे मायापुर गांव पड़ता है, वहाँ हुआ था। कब? 1486 ईस्वी में। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र एवं माता का नाम सची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित कहा जाता था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। चैतन्य ने किसकी स्थापना की थी? गोसाई संघ की, और संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया था। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत भेदाभेदवाद के नाम से जाना जाता है। दार्शनिक सिद्धांत किसके नाम से जाना जाता है? अचिंत भेदाभेदवाद के नाम से। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पूरी उड़ीसा चले गए थे, जहां उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की थी। किसने? चैतन्य ने। श्री वल्लभाचार्य। श्री वल्लभाचार्य के बारे में देख रहे हैं दोस्तों। श्री वल्लभाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में। कब? 1479 ईस्वी में चंपारण वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? चंपारण पड़ता है, वाराणसी के पास पड़ता है, वहाँ हुआ था श्री वल्लभाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट तथा माता का नाम यल्लमगरू था। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ था। इसका वल्लभाचार्य का विवाह। इनके 2 पुत्र थे, गोपीनाथ जो 1511 ईस्वी में जन्म हुआ,
तथा विट्ठलनाथ जन्म 1516 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने गंगा यमुना संगम के समीप अरैल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया था। कहाँ दोस्तों? गंगा यमुना का जो संगम था वहाँ अरैल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया था। किसने? वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया। किस पर विशेष जोर दिया था? भक्ति साधना पर। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया। इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। इनके भक्ति मार्ग को क्या कहते हैं? पुष्टि मार्ग कहते हैं इनके भक्ति मार्ग को। गोस्वामी तुलसीदास। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में 1554 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म, तुलसीदास का जन्म। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। कहाँ हुआ दोस्तों जन्म? राजापुर गांव में हुआ था, बांदा जिले में पड़ता है। 1554 ईस्वी में हुआ था। धन्ना। धन्ना का जन्म 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था। राजपूताना से बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बन गए। कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन कराया था। कौन भोजन दोस्तों? हठात भोजन कराया था भगवान की मूर्ति। किसने? धन्ना ने दोस्तों। अब रैदास के बारे में पढ़ेंगे। रैदास, ये जाति से चमार थे। कौन? रैदास। ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। रामानंद के कितने शिष्य थे? 12। इनके पिता का नाम रघु तथा माता का नाम घोरविनिया था। इनके? रैदास के। ये जूता बनाकर जीविकोपार्जन करते थे। कौन? ये जो रैदास थे वो क्या बनाकर? जूता बनाकर जीविकोपार्जन करते थे। मीराबाई ने इन्हें अपना गुरु माना है। इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की। रायदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी दोस्तों? रैदास ने। दादू दयाल, ये कबीर के अनुयायी थे। कौन? दादू दयाल। इनका जन्म 1554 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। इनका संबंध धुनिया जाति से था। सांभर में आकर इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। किसने दोस्तों? दादू दयाल ने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सीकरी बुलाया था। इन्होंने निफक नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। किसने? दादू दयाल ने। किस आंदोलन की? निफक नामक आंदोलन। अब दोस्तों मुगल साम्राज्य आ गया। मुगल साम्राज्य के बारे में देखते हैं। मुगल साम्राज्य। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। कौन था? बाबर। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। कहाँ के? तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद पादशाही की स्थापना की थी। किसने? बाबर ने। जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। शासक को क्या कहा जाता था? पद पादशाही की स्थापना के साथ शासक को बादशाह कहा जाता। अब बाबर का शासनकाल क्या था? 1526 से 1530 ईस्वी। बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1483 ईस्वी को। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे। पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा, बाबर के पिता का नाम। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। गद्दी पर कब बैठा? 1494 ईस्वी में। और जन्म कब हुआ? 1483 ईस्वी में। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की थी। किसने? बाबर ने 1507 ईस्वी, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल। बाबर के कितने पुत्र थे? 4। कौन कौन? हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। कितनी बार बाबर ने आक्रमण किया? भारत पर 5 बार आक्रमण किया दोस्तों।
बाबर ने भारत में 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। प्रथम अभियान कब था? जो 1519 ईस्वी में था। किसके विरुद्ध? यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और बेहरा को अपने अधिकार में कर लिया था। किसे दोस्तों? बाजौर और बेहरा को। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोधी एवं मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। जो भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण किसने दिया था? जो पंजाब के शासक थे दौलत खां लोधी एवं मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोप खाने प्रयोग किया था। किस युद्ध में? पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे। कौन कौन? उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। किसने? जो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा थे, इन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था दोस्तों। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, इनको देखते हैं दोस्तों। युद्ध, वर्ष, पक्ष एवं परिणाम। पानीपत का प्रथम युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ दोस्तों? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच में, जिसमें बाबर विजयी हुआ। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा एवं बाबर के बीच में। कौन? बाबर विजयी हुआ दोस्तों। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को था। मेदिनी राय एवं बाबर के बीच में, बाबर विजयी हुआ दोस्तों। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था दोस्तों। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी दोस्तों। खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। खानवा युद्ध में किसके साथ हुआ था? राणा सांगा के साथ में। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। कब दोस्तों? 1528 ईस्वी को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। अब दोस्तों 1530 ईस्वी में। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया था दोस्तों। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खानकाना ने किया था दोस्तों। बाबर की आत्मकथा क्या थी? बाबरनामा, और इसका जो अनुवाद किया था फारसी में किसने किया था? अब्दुल रहीम खानकाना ने किया था दोस्तों। बाबर का मुबैयान नामक पद्य शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। क्यों? बाबर को मुबैयान नामक पद्य शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला एरार का अनुयायी था। किसका अनुयायी था? जो बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला एरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। कौन हुआ? उत्तराधिकारी हुमायूं। अब हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। हुमायूं का शासन काल क्या था? 1530 से 1556 ईस्वी। नसीरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। कब सिंहासन पर बैठा था? 1530 ईस्वी में। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शा का सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था? बदख्शा का। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया था। इसने कामरान को काबुल,
और कंधार मिर्ज़ा अस्करी को, संभल मिर्ज़ा हिंदाल को और अलवर एवं मेवाड़ की जागीरें दी थी। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्ज़ा को हुमायूं ने बदख्शां प्रदेश दिया था। बदख्शां प्रदेश किसे दिया था? चचेरे भाई जो सुलेमान मिर्ज़ा था उसे दिया था। और कामरान को काबुल दिया था दोस्तों, और कंधार मिर्ज़ा अस्करी को दिया था, और संभल मिर्ज़ा हिंदाल को दिया था, और अलवर एवं मेवाड़ की जागीरें दी थी मिर्ज़ा हिंदाल को, अलवर एवं मेवाड़ की जागीरें। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की थी। दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना किसने की थी? हुमायूं ने की थी। कब? 1533 ईस्वी में। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में, 25 जून 1539 ईस्वी। किसके बीच में? शेर खां एवं हुमायूं के बीच में हुआ था। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी ग्रहण कर ली थी। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ था। इसके बीच जो बिलग्राम का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1540 ईस्वी में, शेर खां एवं हुमायूं के बीच। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ। शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। किसने दोस्तों? हुमायूं ने। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवादी शिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी में निकाह कर लिया। हुमायूं ने किसके साथ निकाह किया दोस्तों? हमीदा बानो बेगम के साथ। का 1541 ईस्वी में। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। अकबर की माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। 1555 में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दिल्ली की गद्दी पर पुनः कब बैठा था? 1555 को। सूरी शासक था सिकंदर को पराजित कर। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम है। बेदरा का युद्ध 1531 ईस्वी में, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में एवं सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में। 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। कहाँ मृत्यु हो गई? जो दीन पनाह भवन में जो पुस्तकालय था उसकी सीढ़ियों से गिर जाने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। कब दोस्तों? 1 जनवरी 1556 ईस्वी को। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसे सप्ताह के 7 दिन 7 रंग कपड़े पहनने के नियम बनाए। हुमायूं किसमें विश्वास करता था? ज्योतिष में विश्वास करता था, और सप्ताह में 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। हुमायूं पहनता था। शेरशाह के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। शेरशाह का शासनकाल कब से कब तक था? 1540 से 1545 ईस्वी तक। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशी शेरशाह सूरी था। सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी। शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में बजवाड़ा कहाँ पड़ता है? होशियारपुर में जो पड़ता है में हुआ था। इनके बचपन का नाम फरीद खां था। क्या नाम था बचपन का नाम? फरीद खां। यह सूर वंश से संबंधित था। कौन? शेरशाह।
इनके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। पिता का जो जौनपुर राज्य के अंतर्गत पड़ता था, सासाराम के जमींदार थे। फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही बार से मार दिया था। फरीद ने तो एक शेर को एक तलवार से एक ही बार में मार दिया था। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि धारण दी थी। शेर खां की उपाधि धारण किसने दी थी? जो अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बार खां लोहानी ने। शेर शाह बिलग्राम युद्ध 1540 ईस्वी के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। शेर शाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 ईस्वी को हो गई। कब? 22 मई 1545 ईस्वी को हो गई। तो जो कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में हो गई थी। मृत्यु के समय वह उक्का नाम के आग्नेय शास्त्र चला रहा था। किस नाम का? उक्का नाम का आग्नेय शास्त्र था, वह चला रहा था। कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। कालिंजर का शासक कौन था? कीरत सिंह। शेर शाह का मकबरा सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया। तो शेर शाह का मकबरा सासाराम झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। रोहतासगढ़ किला। तो दोस्तों, रोहतासगढ़ किला एक कोहिना जो दिल्ली में नामक मस्जिद का निर्माण शेर शाह के द्वारा कराया गया। रोहतासगढ़ किला और जो दिल्ली में किला एक कोहिना है, ये इस नाम से 2 मस्जिद बनवाई गई थी, वो शेर शाह के द्वारा बनवाई गई थी। शेर शाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था। शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों? इस्लाम शाह। शेर शाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किसने किया दोस्तों? शेर शाह सूरी ने। शेर शाह ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया एवं 380 ग्रेन तांबे के दाम चलवाया था। 178 ग्रेन चांदी और 380 ग्रेन तांबे के दाम किसने चलवाए दोस्तों? शेर शाह सूरी ने। शेर शाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया। शेर शाह ने जो रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया था दोस्तों शेर शाह ने। शेर शाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। कितना? 1/3 भाग लगान के रूप में वसूल करती थी। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा। क्या दोस्तों? कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेर शाह ने की थी। शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। पटना किसने बसाया दोस्तों? पाटलिपुत्र को के नाम पर पटना किसने किया दोस्तों? शेर शाह सूरी ने। शेर शाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी दोस्तों। किसने? शेर शाह सूरी ने। मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह के समकालीन थे। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। डाक प्रथा का प्रचलन शेर शाह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? शेर शाह सूरी के द्वारा। अकबर के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। अकबर का शासनकाल कब से कब था? 1542 से 1605 ईस्वी तक था। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। कब हुआ था? 1542 ईस्वी में जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम दोस्तों। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ।
कब हुआ राज्याभिषेक? 14 फरवरी 1556 ईस्वी। कहाँ? कलानौर, जो पंजाब का कलानौर नामक स्थान है वहाँ पर हुआ था। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान था। अकबर का शिक्षक कौन था दोस्तों? अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान था। ईरानी विद्वान। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। किसकी? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से। बैरम खां 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। 56 से 60 ईस्वी तक संरक्षक कौन रहा? बैरम खां रहा। अकबर के द्वारा जीते गए प्रदेश। अकबर के द्वारा जीते गए प्रदेश देख लेते हैं कौन कौन से दोस्तों। जो मालवा प्रदेश, मालवा के शासक कौन थे? बाज बहादुर। मालवे के शासक जो बाज बहादुर थे और 1561 ईस्वी में युद्ध हुआ था। उसमें मुगल सेनापति कौन थे? आदम खां और पीर मोहम्मद। कौन? आदम खां और पीर मोहम्मद। ये 1561 ईस्वी में जीता था। चुनार को कब मिलाया था अकबर ने? अफगानों का शासन था चुनार पर, 1562 ईस्वी में मिला लिया और मुगल सेनापति अब्दुल्ला खां था दोस्तों। गोंडवाना शासक कौन थे? वीर नारायण एवं दुर्गावती थे और 1564 ईस्वी में मिला लिया गया था और मुगल सेनापति आसफ खां स्वयं अधीनता। आसफ खां सेनापति था और स्वयं से अधीनता इन्होंने स्वीकार कर ली थी। आमेर के शासक भारमल थे दोस्तों। आमेर के शासक कौन थे? भारमल और 1562 ईस्वी में इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी। मेड़ता के शासक जयमल थे दोस्तों और इन्होंने 1562 ईस्वी में मिला लिया गया था इसको, मेड़ता को। और मुगल सेनापति शरफुद्दीन था। मुगल सेनापति कौन था? शरफुद्दीन। मेवाड़ के शासक उदय सिंह एवं राणा प्रताप थे और जो उदय सिंह के साथ में युद्ध हुआ था 1568 ईस्वी में हुआ था दोस्तों और स्वयं अकबर सेनापति था। और जो राणा प्रताप के साथ 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उसमें सेनापति मान सिंह एवं आसफ खां थे मुगल सेनापति। रणथंभौर के जो शासक थे सूरज नाहड़ा थे दोस्तों और इन्हें 1569 ईस्वी में मिला लिया था। भगवान दास एवं अकबर जो मुगल सेनापति थे। कालिंजर दोस्तों, कालिंजर के शासक थे रामचंद्र। कौन से शासक? रामचंद्र दोस्तों और 1569 ईस्वी में इसे मिला लिया गया था और मुगल सेनापति थे मजनू खां काकशाह। कौन थे? मजनू शाह खां काकशाह। और मारवाड़ दोस्तों, मारवाड़ के शासक कौन थे? राव चंद्रसेन और 1570 ईस्वी में इसे मिला लिया गया था। स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी थी किसने? राव चंद्रसेन। जैसलमेर के शासक थे रावल हरिराय और 1570 ईस्वी में स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली थी इन्होंने। बीकानेर के जो शासक थे कल्याण मल थे बीकानेर के शासक और 1570 ईस्वी में स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली थी इन्होंने। गुजरात के जो शासक थे मुजफ्फर खां तृतीय थे। 1571 ईस्वी में इसे मिला लिया गया था दोस्तों और खाने आजम सम्राट अकबर मुगल सेनापति थे। बिहार एवं बंगाल दोस्तों, बिहार एवं बंगाल के शासक कौन थे? दाऊद खां। 1574 से 76 ईस्वी में इसे मिला लिया गया था और मुनीम खां खाना मुगल सेनापति थे। कौन? मुनीम खां खाना। काबुल क्या दोस्तों? काबुल के जो शासक थे कौन थे? हकीम मिर्जा थे और 1581 ईस्वी में इसे मिला लिया गया था।
मान सिंह एवं अकबर मुगल सेनापति थे दोस्तों। कश्मीर के शासक थे यूसुफ याकूब खां। कौन थे? यूसुफ याकूब खां। और 1586 ईस्वी में मिला लिया गया था दोस्तों। भगवान दास एवं कासिम खां मुगल सेनापति थे। उड़ीसा। कौन दोस्तों? उड़ीसा के जो शासक थे कौन थे? निसार खां। उड़ीसा शासक थे निसार खां। और 1592 ईस्वी में से कब मिलाया गया था? 1592 ईस्वी मिला लिया गया था। और मान सिंह मुगल सेनापति थे। सिंध दोस्तों। कौन? सिंध के जो शासक थे जानी बेग थे। और 1539 ईस्वी में ऐसे मिला लिया गया था। और मुगल सेनापति अब्दुल रहीम खान काना थे। कौन दोस्तों? अब्दुल रहीम खान काना। बलूचिस्तान के जो शासक थे पन्नी अफगान। बलूचिस्तान के शासक कौन थे? पन्नी अफगान। और 1595 ईस्वी में इसे मिला लिया गया था। और मीर मासूम मुगल सेनापति थे। कंधार के जो शासक थे वो दोस्तों मुजफ्फर हुसैन थे। और 1595 ईस्वी में से मिला लिया गया था। और साहब एक मुगल सेनापति था। अब दोस्तों दक्षिण भारत के देखते हैं कब मिलाए गए इससे। दक्षिण भारत का जो खान देश था, खान देश के जो शासक थे अली खां, इसे 1591 ईस्वी में मिलाया गया दोस्तों। स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की थी इन्होंने। जो दौलताबाद था दोस्तों दक्षिण भारत का, चांदवीर भी शासक थे। 1599 ईस्वी में मिलाया गया। मुगल सेनापति मुराद थे। कौन दोस्तों? मुराद, अब्दुल रहीम खान काना, अबुल फजल और अकबर थे मुगल सेनापति। अहमदनगर के शासक कौन थे? बहादुर शाह चांद बेबी दोस्तों अहमदनगर के शासक थे। और 1600 ईस्वी में मिलाया गया इसे। असीरगढ़ जो के शासक कौन थे दोस्तों? मीरन बहादुर थे। और 1601 ईस्वी में इसे मिलाया गया। अकबर जो मुगल सेनापति थे, यह अकबर का अंतिम अभियान था। कौन? असीरगढ़ जो किला था उस पर विजय प्राप्त करना, ये आखिरी अभियान था अकबर का। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब दोस्तों? पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुई थी। किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई दोस्तों। मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी थी। कहाँ दोस्तों? मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी थी दोस्तों। और पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच में हुई थी दोस्तों। पानीपत की दूसरी लड़ाई। मई 1562 ईस्वी में अकबर ने हरमदल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया था। किसने दोस्तों? हरमदल से कब मुक्त किया था दोस्तों? 1562 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खां ने किया था दोस्तों। किसने? मान सिंह एवं आसफ खां ने किया था मुगल सेना का नेतृत्व।
अकबर का सेनापति मान सिंह था। कौन था सेनापति? मान सिंह। महाराणा प्रताप की मृत्यु 57 वर्ष की उम्र में। कब? 57 वर्ष की उम्र में 19 जनवरी 1597 ईस्वी में हो गई। 1597 ईस्वी में। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा। किसने? अकबर ने। गुजरात विजय के दौरान। दीन-ए-इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। कौन था दोस्तों? दीन-ए-इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दीन-ए-इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। जो दीन-ए-इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन था दोस्तों? बीरबल था। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूर्य को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। किसने दोस्तों? अकबर ने। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल से प्रचलित थी। जब्ती प्रणाली किसके शासनकाल से प्रचलित थी? अकबर के शासनकाल से प्रचलित थी। अकबर के दौरान राजा टोडरमल ने 1580 ईस्वी में दयसाला बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। दयसाला बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? राजा टोडरमल ने 1580 ईस्वी में। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। संगीतकार कौन था प्रसिद्ध? तानसेन था दोस्तों। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस समद था। प्रसिद्ध चित्रकार कौन था दोस्तों अकबर के दरबार में? अब्दुस समद। दशवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। कौन कौन दोस्तों? दशवंत एवं बसावन थे, वो अकबर के दरबार के चित्रकार थे प्रसिद्ध। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बावरी थे। जो अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक थे कौन कौन थे? तानसेन थे, बाज बहादुर थे, बाबा रामदास एवं बैजू बावरा थे दोस्तों। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी? मनसबदारी प्रथा दोस्तों। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती। कौन दोस्तों? शेख सलीम चिश्ती थे। जो प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? शेख सलीम चिश्ती थे दोस्तों। शेख सलीम चिश्ती थे दोस्तों। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे दोस्तों। कौन? शेख सलीम चिश्ती। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। मृत्यु कब हुई थी अकबर की? 1605 ईस्वी में। और कहाँ दफनाया गया? सिकंदरा में दफनाया गया दोस्तों। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। कौन कौन? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था दोस्तों। आगरा का लाल किला बनवाया था अकबर ने। फतेहपुर सीकरी में शाही महल बनवाए थे दोस्तों। दीवान खास बनवाया था। पंच महल बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। जोधाबाई का महल बनवाया था। इबादत खां बनवाया था। इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला अकबर ने बनवाए थे दोस्तों। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न इस प्रकार थे। 9 रत्न कौन कौन थे दोस्तों? अकबर के जो 9 रत्न थे कौन कौन थे? नंबर 1 बीरबल,
नंबर 2 अबुल फजल, नंबर 3 टोडरमल, नंबर 4 भगवान दास, नंबर 5 तानसेन, नंबर 6 मान सिंह, और नंबर 7 अब्दुल रहीम खान काना, और नंबर 8 मुल्ला दो प्याजा, नंबर 9 हकीम हुकाम। कौन कौन थे? बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, भगवान दास, तानसेन, मान सिंह, अब्दुल रहीम खान काना, मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुकाम। ये अकबर के 9 रत्न थे दरबार के। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राज कवि के पद पर आसीन था। अबुल फजल का जो बड़ा भाई था फैजी, वो अकबर के दरबार में राज कवि के पद पर आसीन था दोस्तों। अबुल फजल ने अकबर नामा ग्रंथ की रचना की। अकबर नामा ग्रंथ की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। वह दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। बीरबल के बचपन का नाम महेशदास था। बीरबल के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? महेशदास। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियाँ थी मियाँ की टोड़ी। कौन कौन दोस्तों? मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग। कौन कौन? मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार और मियाँ का सारंग। कंठाभरण बाड़ी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। किसने दोस्तों? कंठाभरण बाड़ी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी दोस्तों। अकबर ने भगवान दास, जो आमेर के राजा बहारमल के पुत्र थे, भगवान दास को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। इसे भगवान दास को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी अकबर ने दोस्तों। ये दोस्तों अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य और वर्ष। अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था दोस्तों। कब? 1562 ईस्वी में किया था। जो अकबर को हरम दल से मुक्ति कब मिली? 1562 ईस्वी को। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कब किया दोस्तों अकबर ने? 1563 ईस्वी को। जजिया कर समाप्त कब किया दोस्तों अकबर ने? 1564 ईस्वी को। फतेहपुर सीकरी, क्या दोस्तों? फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण किया था। कब? 1571 ईस्वी को। इबादत खाने की स्थापना की थी 1575 ईस्वी को। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति मिली थी। कब? 1578 ईस्वी में। मजहर की घोषणा की थी 1579 ईस्वी में। कब? 1579 में की थी मजहर की घोषणा। दीन इलाही धर्म की जो स्थापना की थी 1582 ईस्वी में। इलाही सम्मत की शुरुआत हुई थी 1583 ईस्वी से। इलाही सम्मत की शुरुआत कब की थी? 1583 ईस्वी में। राजधानी लाहौर स्थानांतरित की थी। कब? 1585 ईस्वी में। आगे देखते हैं दोस्तों। यूसुफ जैयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई थी। बीरबल की हत्या कब हो गई दोस्तों? यूसुफ जैयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई थी दोस्तों। 1602 ईस्वी में सलीम, जो जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? सलीम के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल के रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। किसने दोस्तों? वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने। किसकी? अबुल फजल की। 1602 ईस्वी में। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान
ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया। वह महाभारत का नाम रजमनामा युद्धों की पुस्तक रखा। महाभारत का नाम क्या रखा दोस्तों? रजमनामा रखा। और ये अनुवाद विभाग जो मुगल सम्राट ने किसकी स्थापना की दोस्तों? अनुवाद विभाग की। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया था। जो पंचतंत्र था उसका फारसी में अनुवाद किसने किया दोस्तों? अबुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से किया था और मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया था। हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का, मुल्ला शाह मोहम्मद ने राजतरंगड़ी का। इसने दोस्तों जो हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का और मुल्ला शाह मोहम्मद ने राजतरंगड़ी का और अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुक ए बाबरी का तथा फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। फैजी ने नल दमयंती कथा का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा था। क्या नाम रखा था फैजी ने? सहेली रखा था। जो नल दमयंती कथा थी सूर द्वारा रचित थी दोस्तों। इसका नाम क्या था? फारसी में अनुवाद कर सहेली रखा था इसका नाम। अकबर के काल को क्या दोस्तों? अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का क्या कहा जाता? स्वर्ण काल कहा जाता। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि दी। बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि दी थी। किसने? अकबर ने दोस्तों। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई थी। चार बाग बनाने की परंपरा कब हुई थी? अकबर के समय में शुरू हुई थी। चार बाग बनाने की परंपरा। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को एवं जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। सीरी कलम की उपाधि किसे दी थी? अब्दुल समद को। और जड़ी कलम की उपाधि किसे दी? मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी थी। नोट: मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी दोस्तों? मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी दोस्तों। अब जहांगीर आए दोस्तों। जहांगीर का शासनकाल क्या था? 1605 से 1627 ईस्वी तक। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ। कौन दोस्तों? अकबर का उत्तराधिकारी सलीम। सलीम किसका? बचपन का नाम था जहांगीर का। जो 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी, किसके नाम से? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा दोस्तों। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। जहांगीर का जन्म हुआ था दोस्तों। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। किसके? सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। शेख सूफी संत। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। किसके लिए याद किया जाता है? न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है जहांगीर को। यह जंजीर सोने की बनी थी। किसकी बनी थी जंजीर? सोने की बनी थी। जो आगरे के किले के शाह बुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई हुई थी।
जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुझक-ए-जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खां को था। किसे था? तुझक-ए-जहांगीरी जो आत्मकथा थी पूरा करने का श्रेय किसे था? मोतबिंद खां को। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। किसने दोस्तों? जो खुसरो था सबसे बड़ा पुत्र था, 1606 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट भैरावल नामक मैदान में हुआ। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। खुसरो गुरु से गोविंदवाल में मिला था। खुसरो गुरु से कहाँ मिला था? गोविंदवाल में। और किसे फांसी दिलवाई थी? अर्जुन, जो सिख 5वें सिख गुरु थे अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दिलवाई थी उसको। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। किसे? खुर्रम को दोस्तों। जिसने अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता प्राप्त की थी। 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। कौन दोस्तों? 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। नूरजहां दोस्तों। ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। क्या था? मेहरुनिसा। 1594 ईस्वी में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ। कब? 1594 ईस्वी में। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की। 1607 ईस्वी में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुनिसा अकबर की विधवा सलीम बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। मेहरुनिसा। सर्वप्रथम जहांगीर ने नौरोज त्योहार के अवसर पर मेहरुनिसा को देखा। कब? नौरोज त्योहार पर। और उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने मई 1611 ईस्वी में उससे विवाह कर लिया। कब दोस्तों? मई 1611 ईस्वी में। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूरमहल एवं नूरजहां की उपाधि प्रदान की। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। किसके सम्मान में? नूरजहां के सम्मान में। क्या जारी किए थे? चांदी के सिक्के जारी किए थे दोस्तों जहांगीर ने। जहांगीर ने गयास बेग को शाही दीवान। क्या दोस्तों? जहांगीर ने गयास बेग को शाही दीवान बनाया एवं इत्माद उद दौला की उपाधि दी। किसे? गयास बेग को। लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुनिसा की पुत्री थी। जो लाडली बेगम थी वो शेर अफगान एवं मेहरुनिसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई। किसके साथ? शहरयार के साथ। नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी थी? जो नूरजहां की मां असमत बेगम थी उसने। महाबत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। किसे दोस्तों? महाबत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। जहांगीर के 5 पुत्र थे। पहला खुसरो, दूसरा परवेज, तीसरा खुर्रम, चौथा शहरयार, पांचवा जहांदार। कौन कौन? खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को भीमबार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। कहाँ पर? जो 1627 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी भीमबार नामक स्थान पर
जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे शहादरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? शहादरा लाहौर में दफनाया गया था, रावी नदी के किनारे। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। कौन कौन थे? जो चित्रकारिता किसके शासनकाल में जो चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी दोस्तों? जहांगीर के शासनकाल में। प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे जहांगीर के? आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिशन दास, मनोहर एवं गोवर्धन, फारूकी बेग, दौलत, ये प्रमुख चित्रकार थे दोस्तों। आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिशन दास, मनोहर एवं गोवर्धन, फारूक बेग और दौलत। जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की। किसके नेतृत्व में? आगा रजा के नेतृत्व में। कहाँ चित्रणशाला की स्थापना कहाँ की थी? आगरा में दोस्तों जहांगीर ने। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर अल उस एवं नादिरुज्जमा की उपाधि प्रदान की थी। नादिर उल अस की उपाधि किसे दी थी? उस्ताद मंसूर को। और नादिरुज्जमा की उपाधि किसे दी थी? अबुल हसन को। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आँख किसी एक चित्रकार ने, भौं किसी और ने बनाई हो तो भी यह जान लेता हूँ कि आँख किसने और भौं किसने बनाई है। ये आत्मकथा में बताया था दोस्तों जहांगीर ने। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर के समय में दोस्तों हिंदी साहित्य को स्वर्ण काल कहा गया था और जहांगीर के समय में चित्रकला को स्वर्ण काल कहा गया। इत्माद उद दौला का मकबरा जो 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया। किसने बनवाया? 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पितृधुरा नामक चढ़ाऊ काम किया गया था। इसमें दोस्तों जो इत्माद उद दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया था, जो मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित थी। कौन? इत्माद उद दौला का मकबरा। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ। किसमें दोस्तों? अशोक के कौशाम्बी स्तंभ वर्तमान में प्रयाग पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के मकबरा का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। जहांगीर के शासनकाल में कौन कौन आया दोस्तों? कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी आए थे। हाँ दोस्तों शाहजहाँ आया। शाहजहाँ का शासनकाल जो 1627 से 1657 ईस्वी है। उसको दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।